कराची के मशरिक़ में कमोबेश 140 किलोमीटर के फासले पर एक पुरअमन शहर वाक़ है। जी हाँ, हैदराबाद, जिसका कदीमी नाम नेरून कोट और पटाला भी था। आज हम हवाओं के इस शहर की एक तारीख़ी जगह जिसका नाम पक्का किला है, आइए इसकी आपको सैर करवाते हैं और इसकी तारीख़ भी बताते हैं। छठी सदी में राय ख़ानदान के दौरे हुकूमत में ब्रह्मनमाद के गवर्नर ने इस किले की बुनियाद रखी, जो कि हाकिम सिंध ग़ुलाम शाह कलहड़ों ने अपने दौर में मुकम्मल किया। इस किले का कतर यानी डायामीटर 1 मील है। सतह समंदर से 68 फीट बुलंद है ये किला। 36 मुरब्बा एकड़ के रकबे पर यह फैला हुआ है। हैरत की बात यह है कि 8 मोर्चों वाला ये किला सिर्फ 2 माह में तैयार किया गया, जिसके 8 मोर्चे बनाए गए। जिस वक्त ये किला अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आया तो वो यहाँ इन्होंने एक बारूद खाना बना दिया और इसी किले से वो अपनी बाउंड्रीज़ की हिफाजत किया करते थे। 15 अप्रैल 1906 में बारूद खाने में आग लग गई, जिसकी वजह से किले की बैरूनी दीवारों पर असर हुआ और वो मुनहदिम भी हो गई। तो मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, यह है पक्के किले का सदर दरवाज़ा, मरकज़ी दरवाज़ा। तो आइए देखते हैं, ये ज़बून आली का शिकार है। अब अंदर से चल के इसको देखते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या तारीख़ी विरसा हमारे पास मौजूद है। यही वो रास्ता है जो किले के अंदर हम दाखिल होते थे, इसी रास्ते से। आ जाएँ तो अब इस रास्ते को हम अंदर से देखते हैं। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप एक तारीख़ी इमारत देख रहे हैं, किले के अंदर हम इंटर हो चुके हैं, और ये जो मेरे पीछे आप एक तारीख़ी जगह देख रहे हैं, ये कहलाती थी उस दौर की मीर हरम। तो ये अंग्रेज़ों ने और उससे पहले कलहड़ों ख़ानदान ने जब इसकी तामीर करी तो इस इमारत को भी बनवाया। ये एक किले की मरकज़ी इमारत थी, यानी बुनियादी इमारत, जिसके अंदर ये लोग बैठक लगाते थे। जो हाकिम थे, यहाँ इनके फ़ैसले हुआ करते थे और इसी इमारत के अंदर ये सब बैठकर अपनी सरगर्मियों को अंजाम देते थे। मीटिंग हॉल भी था, ये ऊपर आप देख सकते हैं। ये इनको दिखाएं, मुझ भाई इनको दिखाइए। ये जो आप इमारत देख रहे हैं ऊपर, ये आसार कदीमा के पास आ गई थी। फिर कुछ दिनों तक इसमें तामीर का काम जारी रहा। ज़बून हाली का शिकार थी। और इसके जो कमरा है ऊपर का, अंदर का, इस कमरे में खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए। और चूँकि यहाँ रास्ता नहीं है ऊपर जाने का, जा नहीं सकते इजीली, तो इसको हम ऐसे ही कवर करेंगे बस। दोस्तों, अब ये हमारा अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ से ही इसको दिखा देता हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल इमारत, ये शाही महल था। यहाँ पर जो है वो वज़रा और हाकिम जो थे, ज़ाहिर उन्होंने इस किले को अपना मस्कन बनाया था, ग़ुलाम शाह कलहड़ों ने। तो वहाँ पर उनका वो शाही महल लगता था। और ये देखें, आप देख सकते हैं सामने जो है वो एक दरवाज़ा है। बिल्कुल ये दरवाज़ा जो है वो टूट के गिर चुका है। वही है जो हुक्मरानों के दौर में, कलहड़ों के दौर में यहाँ लगता था। और ये अंदर शाही महल के अंदर दाखिल होने का एक मरकज़ी दरवाज़ा था। जी दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये सानेहा पक्का किला के शोहदा की कबूर है। जी हाँ, ये कोई पक्का किला ही था, ये कोई फ़लस्तीन या शाम नहीं था। बिल्कुल 26 और 27 मई को यहाँ पर रियासती दहशतगर्दी हुई, और जिसमें महाजिर कम्युनिटी, उर्दू स्पीकिंग जो यहाँ आबाद हैं, ज़्यादातर इंडिया से हिजरत कर जो आए वो यहीं आबाद हुए। वो यहाँ पर उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, अपनी इज़्ज़त और आबरू, अपनी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, उनको बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। और ये कोई फ़लस्तीन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान का ही शहर था हैदराबाद, उसका इलाका था पक्का किला। और रियासती दहशतगर्दी हुई 26 और 27 मई को। दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया उर्दू कम्युनिटी को, और फिर उन पर एक ऑपरेशन किया गया नाम नहाद,
जिसमें काफ़ी लोगों ने 100 से ज़ायद लोगों ने इसमें अपनी जानों का नजराना पेश किया था। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये उनकी कबूर यहाँ पर बनी हुई है। 26-27 मई 1990 को रियासती ऑपरेशन हुआ था। तो ये उनकी शोहदा की यादगारें हैं जो यहाँ आराम फरमा रहे हैं। ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये किले के मरकज़ के अंदर आवाम की सैर व तफरीह के लिए और बच्चों के लिए एक प्ले एरिया यानी प्ले ग्राउंड जो है वो बनाया गया था। बहुत खूबसूरत ये किला ग्राउंड है। और शाम में, क्योंकि आपको पता है हमारा शहर हैदराबाद जो है वो हवाओं का शहर है, तो शाम को सैर व तफरीह के सिलसिले में यहाँ किले की आवाम जो है वो इस ग्राउंड के अंदर आती है और अपना वक्त गुजारती है। आइए इस ग्राउंड को अंदर से भी दिखाते हैं आपको। सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने किले की आवाम की पानी की सहूलत के लिए इन्होंने टंकियां बनाई थी। ये 2 टंकियां हैं जो हैदराबाद के दूसरे इलाकों से भी दिखती हैं, यानी इतनी ऊंची हाइट पर हैं कि ये दूसरे इलाकों से भी देखी जा सकती हैं आराम से। और ये जो पूरा अहाता किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, ये पानी की सहूलत है। और ये पूरा यहाँ से इन्होंने सीवेज का सिस्टम बनाया हुआ है, किस तरीके से घरों तक लोगों के पानी यहाँ पहुँचाना है। अंदर जो है वो मशीनरी लगी हुई है, चूँकि दफ्तर अभी बंद है तो आपको अंदर लेके नहीं जा सकते। तो आपने पानी का निज़ाम देखा कि किस तरीके से यहाँ के किले की आवाम को जो है वो पानी सप्लाई होता है। पहले यहाँ पर पानी टंकियों में स्टोर होता है, उसके बाद फिर जो है वो किले की आवाम को पानी जो है वो फराहम करते हैं। आइए हम आपको एक तारीखी जगह दिखाएं जिसको हम गुफा कहते हैं, यहाँ की आवाम उसको। और ज़ाहिर है वो एक केव बना हुआ था, अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है, ब्रिटिशर्स के दौर का। और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर जो है वो क्रॉसिंग यानी आवाम के गुजरने का रास्ता बनाया था किले से बिल्कुल नीचे दूसरे इलाके में। तो आए उसको भी दिखाते हैं कि वो केव, वो गार किस तरीके का है। आ जाइए। जी दोस्तों, ये वो जगह है जो गार इन्होंने रास्ता बनाया था। ये सीधा हैदराबाद के दूसरे इलाकों में ये रास्ता निकलता है। बदकिस्मती से ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़बून हाली का शिकार है। और ये वो टनल है, सुरंग। ये नीचे एक दरगाह बनी है और इस तरह हम नीचे उतरते रहेंगे, चलते रहेंगे तो ये सीधा रास्ता जो है वो दूसरे इलाकों यानी नए पुल की तरफ निकलता है हैदराबाद के। तो आपने देखा इसको। भाई ये वही तंग गलियाँ हैं जिनके मुतालिक मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब कहा करते थे कि इतनी तंग गलियाँ हैं जनाब कि अगर एक तरफ से लड़की आ रही हो और एक तरफ से लड़का आ रहा हो तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके दरमियान निकाह की ही गुंजाइश बाकी रहेगी। और यह है जनाब किले के शुमाल मशरिक़ में एक छोटा सा खारजी दरवाज़ा, यानी इससे खुरूज होता था किले का। और यहाँ की आवाम इस दरवाज़े को कहती है चोर दरवाज़ा। तो दोस्तों देखा आपने, पक्के किले की हमने आपको सैर कराई। एक हमारा तारीख़ी विरसा है
लेकिन बदकिस्मती से बहुत खस्ता हाली का शिकार है। 2-3 सदियां बीत चुकी हैं इसको। हमारा व्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई 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 भाई, आराम से आराम से।